एंड फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम शर्मा एंड वेलकम बैक टू द स्टूडेंट वे। नाउ अब तक आपको ये पता लग चुका होगा कि किसी न्यूज़ चैनल या न्यूज़ आर्टिकल में आपने पढ़ लिया होगा कि अमेरिका का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स कर चुका है। इंडियन इस इंसिडेंट से काफ़ी सरप्राइज है कि अमेरिका के बैंकिंग स्टैंडर्ड तो इतने शानदार है, फिर भी वहाँ बैंक कोलैप्स कैसे कर सकता है। कल को वहाँ कोई और बैंक भी कोलैप्स कर सकता है, तो ऐसे में इन्वेस्टर या डिपॉजिटर्स का पैसा कितना सुरक्षित है, इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। और इंडियंस एक तरह से हिंडेनबर्ग का मजाक बना रहे हैं कि उनके घर में इतना बड़ा बैंक फेलियर कर गया और वो इंडिया में अदानी के पीछे ही लगे रहे। ये कुछ ट्वीट्स है जिसमें आप देख सकते हैं कि लोग हिंडेनबर्ग को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और हम इस सेशन में कवर करेंगे कि इंडिया पर इसका क्या इफेक्ट होगा, सिलिकॉन वैली बैंक क्यों डूबा, उसके पीछे क्या कारण था, और एलोन मस्क और सिलिकॉन वैली बैंक के बीच क्या हुआ। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि बैंक पैसे कमाता कैसे है, तभी तो अपन ये डिसाइड कर पाएंगे कि आखिर उस बैंक के अंदर क्या हुआ था, उसने क्यों फेलियर किया। तो सबसे पहले बैंक के पास इन्वेस्टर्स होते हैं जो उसे पैसे देते हैं और उस पैसे को बैंक अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट कमाता है और उस प्रॉफिट को बैंक और इन्वेस्टर्स आपस में शेयर कर लेते हैं और इन इन्वेस्टर्स को बैंक की लैंग्वेज में वेंचर कैपिटल कहते हैं। बैंक के पास डिपॉजिटर्स होते हैं, यानी कि हमारा पैसा होता है, तो बैंक उस पैसे को इन्वेस्ट करता है और कभी कभी हमें लोन भी दे देता है, तो उस पर इंटरेस्ट लेता है, तो उससे भी प्रॉफिट अर्न करता है। और ये छोटी मोटी चीजें जैसे एटीएम चार्ज या क्रेडिट कार्ड चार्ज, इनसे भी बैंक अर्न कर लेता है। तो हम सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में समझते हैं। ये 1983 में बना था, मतलब बहुत पुराना बैंक है और अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक है जिसकी संपत्ति $212 अरब है। और ये काम क्या करता था, जैसे छोटे मोटे स्टार्टअप्स होते थे ना, जैसे मान लो कि PW हो गया या कोई और यूनिकॉर्न बनते थे ना, उनको ये क्या है कि लोन आसानी से दे देता था। अब इस बैंक के ग्राहक कौन थे, तो इस बैंक ने आधे से ज़्यादा जो अमेरिकी स्टार्टअप्स हैं उनको लोन दे रखा था। मतलब अमेरिका के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बैंक है। अब अमेरिका में जैसे ही न्यूज़ आई कि सिलिकॉन वैली बैंक बंद होने वाला है, तो सब लोगों में अफरा तफरी मच गई। जो इसके इन्वेस्टर थे और डिपॉजिटर्स थे, उनके पैसे का क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता था अभी तक। देखते हैं कि बैंक डूबा क्यों। अब जैसे ही कोरोना वायरस आया, पेंडेमिक आया, तो कोरोना में सरकार ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। पहले इंटरेस्ट रेट 0.5 थी, जिसे सीधे 4.5 कर दिया था। अब बैंक ने जो लोन लिया था उसे बढ़ी हुई इंटरेस्ट रेट के साथ चुकाना था, पर बैंक के पास पैसा नहीं था, क्योंकि पैसा तो सारा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रखा था और उसने एकदम से तो उनसे है ना पैसे ले नहीं सकते थे। तो बैंक ने उसमें लोगों ने जो पैसे जमा करा रखा था उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब एक ग्रुप है क्या, पीटर थेल्स, अब उसके जो फाउंडर है ना, उन्होंने कहा कि अपनी कंपनी का जितना भी पैसा इस बैंक में लगा हुआ है ना, उस पैसे को आप निकाल लो। तो अब लोगों को जैसे ही ये न्यूज़ पता चली, तो लोगों को लगा कि इस बैंक में तो कुछ गड़बड़ हो रखी है। तो लोगों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया और लोगों ने एक दिन में $42 अरब निकाल लिए। अब बैंक के पास इतना पैसा नहीं था और पैसा निकालने के लिए नहीं था, तो बैंक ने अपने हाथ खड़े कर दिए और बैंक कोलैप्स कर गया। अब इसकी खबर सुनते ही दूसरे बैंक सिग्नेचर से भी लोगों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया और यही सिचुएशन उसके साथ हो गई, तो वो भी कोलैप्स कर गया। अब FDIC को इसका रिसीवर बनाया गया था, जिसने कहा है कि डिपॉजिटर्स यानी जिसमें जो लोगों का पैसा था ना, उनको $2.5 लाख यानी रफली 2 करोड़ रुपए तो बैंक के डूब जाने पर भी सरकार द्वारा दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट ने बताया है कि इस बैंक ने इंडिया में 21 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रखा था। मतलब इतना बड़ा कोई इन्वेस्ट नहीं किया इसने इंडिया के अंदर। इसने पेटीएम, नापतोल और भी स्टार्टअप्स हैं ना, उनको भी लोन दे रखा है, जिनको लगभग उनका पूरा लोन मिल गया है। तो इंडिया पर
इसका इतना कुछ इफेक्ट नहीं होगा। अब इंडिया में एक बैंक है SVC, तो लोगों को लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक की जो शॉर्ट फॉर्म है ना वो क्या है SVB। तो लोगों ने लगा कि इसके अंदर कोई गड़बड़ी हुई है, तो लोगों ने इस बैंक में से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। तो इस बैंक ने ट्वीट करके ये एक्सप्लेनेशन दी है कि वो बैंक SVB है और हम SVC है, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अब यहाँ से आपको पता चला होगा कि बैंकिंग सिस्टम पूरा ट्रस्ट पर टिका हुआ है। छोटी सी एक कंफ्यूजन है ना, वो पूरे बैंक की बैंड बजा सकता है। 2008 में अमेरिका में इससे भी बड़ा बैंक कोलैप्स हुआ था, $307 बिलियन का, और यह इतना बड़ा अमाउंट था कि उस टाइम जो इंडिया की GDP थी ना उससे भी बड़ा अमाउंट था। और ये कौन सा बैंक था? वॉशिंगटन म्यूचुअल। अब सेकंड नंबर पे सिलिकॉन वैली बैंक आ गया 2023 में $209 बिलियन के साथ, और ये सिग्नेचर बैंक सिलिकॉन वैली बैंक के साथ वैसे आ गया। 2008 में इसके साथ साथ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था लेमन ब्रदर्स, ये भी डूब गया था, पर ये बैंक नहीं था। इसमें क्या हुआ था कि 2004 के अराउंड अमेरिका में प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ रही थी, तो लेमन ब्रदर्स थे ना, उन्होंने 5 होम लोन की कंपनी थी ना, उन्होंने वो खरीद ली थी। अब प्रॉपर्टी की रेट हाई होने लगी थी, तो लोगों ने प्रॉपर्टी लेना बंद कर दिया था या कम कर दिया था। तो अमेरिका के दूसरी जो सबसे बड़ी होम लोन कंपनी थी ना वो डूब गई। अब जैसे ही वो डूबी तो लेमन ब्रदर्स के शेयर थे ना वो 50% से भी ज़्यादा गिर गए, और इन्वेस्टर्स के 1.2 लाख करोड़ डॉलर एक ही दिन में डूब गए। और ये इतनी भयानक मंदी आई इतने पैसे डूबने से कि वो कई सालों तक रही। अब एक बार इंडिया का जो लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है ना ICICI बैंक, वो भी कोलैप्स करने वाला था, पर RBI ने उसका साथ दिया और लोगों को ये ट्रस्ट दिलाया कि उनका पैसा सेफ है, तब जाके ये बैंक बचा। अब भारत में तो थोड़े दिन पहले यस बैंक भी डूबने वाला था, पर SBI ने उसका साथ देकर उसको भी बचा लिया। तो इंडिया से अमेरिका को कुछ सीखना चाहिए। अब ब्रिटेन में सिलिकॉन वैली बैंक को HSBC ने खरीद लिया, और वहाँ की जो ब्रांच है ना सिलिकॉन वैली बैंक की, अब उसे HSBC खुद ही संभालेगा। अब देखो इसके शेयर की जो प्राइस थी ना वो 6 मार्च को सुबह तक है ना 275 के अराउंड थी, जो बाद में ओनली 75 के अराउंड ही हो गई थी। और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक्सप्लेनेशन है। अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक के साथ साथ 2 बैंक और कोलैप्स कर गए थे। पहला तो सिग्नेचर बैंक था ही, और दूसरा कौन सा था? सिल्वर गेट। अब भगवान करे कि मेरी बात झूठ हो जाए, और मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसिडेंट के बाद अमेरिका में है ना और भी बैंक कोलैप्स कर सकता है। न्यूज़ आ रही है कि इस बैंक को एलोन मस्क खरीदने वाला है। अब एलोन मस्क यार बड़ा अजीब इंसान है, आप इसको कोई प्रॉब्लम दोगे ना तो ये उससे पहले आपको उसका सॉल्यूशन दे देगा। अब अगर किसी को अर्थ पर नहीं रहना तो उसके लिए मार्स मिशन को लॉन्च कर दिया। किसी को पेट्रोल डीजल से परेशानी है या गाड़ी नहीं चलानी आती तो आप टेस्ला की कार ले सकते हो। मतलब व्हाट ए मैन यार, इसको कोई भी प्रॉब्लम दोगे उससे पहले उसको उसका सॉल्यूशन दे देगा। अब भगवान से यही प्रार्थना है कि इस डील को जल्दी से जल्दी फाइनल कर दे, और ताकि और बैंक को कोलैप्स होने से बचाया जा सकता है। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करते रहना, ताकि मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। तो